हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द फ्लैग इज़ अप। और इस हफ्ते के वीकली रिव्यू पे हम एक बार आ चुके हैं आज। और काफ़ी बढ़िया मैच थे इस वीकेंड में, हम सब ने देखा। एंड काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी देखने को मिले। यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, आपको किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यूनाइटेड विल कम दिस गुड। वहीं टॉटनम वर्सेस न्यूकासल में एवरीवन वाज वेरी मच concerned about Ange Postecoglou, and it did not pan out good for him. Chelsea versus Crystal Palace, again Chelsea bottled it in the end, just like they are doing in their last 3-4 games. मैनचेस्टर सिटी वर्सेस वेस्ट हैम में मैनचेस्टर सिटी केम बैक। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। काफ़ी बढ़िया वीक था, मैच वीक था। एंड काफ़ी अच्छी गेम्स देखने को मिली, काफ़ी सरप्राइजेस थे। तो कहीं कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें जिस तरह से एक्सपेक्ट की गई थी उस तरह से रही हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। बिफोर डूइंग दैट, लेट्स टेक अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल आई गेस। एंड एज वी ऑल नो दैट लिवरपूल इज़ राइट नाउ एट द टॉप। हम सबको पता है लिवरपूल इज़ एट 46 पॉइंट्स, followed by Arsenal with 40 points, but they have played one game more. तो लिवरपूल हैज़ अ गेम इन हैंड एंड 6 पॉइंट्स लीड एट टॉप, जो कि बहुत अच्छी लीड है मेरे हिसाब से। इफ़ दे कुड मेंटेन इट फॉर वन और टू मोर मंथ, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम उनको टाइटल जो है हासिल करने में होने वाली है। बट इफ़ दे लूज अदर टू गेम्स इन नेक्स्ट 2 to 3 next 2 months, if they lose 3 games, and if Arsenal keeps winning, विच दे आर नॉट डूइंग वेरी ऑफन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह से उन्होंने ब्राइटन की गेम में भी दे ड्रू अगेंस्ट ब्राइटन। सो आर्सेनल इज ऑल्सो ड्रॉपिंग पॉइंट्स हेयर एंड देयर। सो यू कैन नॉट से एनीथिंग कि हो ही जाएगा। बट कल यूनाइटेड के सामने जब लिवरपूल ने थोड़े पॉइंट्स ड्रॉप किए, तो कुछ ना कहीं लग रहा है कि दे माइट बी एबल टू डू समथिंग। Followed by that, we have Nottingham Forest at number 3 still, right? 37 पॉइंट के साथ दे आर जस्ट 3 पॉइंट्स अवे फ्रॉम आर्सेनल। तो इतना ज़्यादा भी कोई फ़र्क नहीं है। दे ऑल्सो हैव अ गेम इन हैंड। तो अगर वो अगला मैच अपना जीत जाते हैं, सो दे विल बी एबल टू लाइक बी एट नंबर 3 ओनली, गोल डिफरेंस की वजह से, बट एट पार विद द टीम विच इज़ एट नंबर 2। एंड नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दैट। इट इज़ लाइक लुकिंग लाइक अ लेस्टर सीजन फॉर देम। जिस तरह से लेस्टर ने लीग जिस सीज़न जीती थी, उसी तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। नूनो बहुत ही बेहतरीन नॉटिंघम फॉरेस्ट की टीम से निकलवा रहे हैं परफॉर्मेंसेस। सो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। उसके बाद चेल्सी एट नंबर 4, काफ़ी पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं पिछले आई गेस 4 मैचेस में। वी हैव ड्रॉप्ड अराउंड 2 मैच तो हमने सीधे सीधे 10 पॉइंट हमने ड्रॉप कर दिए, विच इज़, अगर हमने उनको, if we have won those games, right, we would have been at 46 points with one more game played with Liverpool। तो हम at par होते, और वो सारी गेम्स जो थी विनेबल थी। कहीं ना कहीं एक गेम आप बोल सकते हो कि ऊपर नीचे हो जाती, तब भी हम अभी 44 पॉइंट्स पे बैठे होते। तो कहीं ना कहीं चेल्सी ने बहुत ख़राब जो परफॉर्मेंस पिछले 4 गेम्स में दी है, उसका नतीजा ये है कि वो चौथे नंबर पे है इस समय। उसके बाद है न्यूकासल, मैनचेस्टर सिटी, बॉर्नमथ, एस्टन विला, फुलहम, Brighton, Brentford, Tottenham, and Manchester United, despite drawing last night, is still at number 13। इससे नीचे जाने की हमें कुछ खास ज़रूरत है नहीं। रेलीगेशन में स्टिल इप्सविच, लेस्टर एंड साउथहैम्पटन, एंड दीज आर द टीम्स आई गेस विच आर गोइंग डाउन। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास चेंज आने वाला है अब। सो सो बात करते हैं सबसे पहले लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड की। लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड जब मैच स्टार्ट नहीं हुआ था, तो एवरीवन वाज फेयरिंग कि लिवरपूल आज धोने वाला है यूनाइटेड को। सबको यही लग रहा था कि लिवरपूल बहुत बहुत गंदा जो है स्कोर करने वाला है, एंड यूनाइटेड विल बी हम्बल्ड वेरी बैडली। कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज सबने सोचा था कि शायद कुछ करने में कामयाब हो जाए। और वो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि काउंटर पे करके दे मैनेज टू डू दैट। United did play very good football throughout the game. From the start only, they were retaining possession, they were like passing the ball, they were pressing high. वो एक पॉइंट के लिए आए ही नहीं थे, दे वर देयर टू विन द गेम।
which they did not like manage to do, but still 2 गोल स्कोर करना एनफील्ड पे, पीछे से आना 1-2 से जब पीछे थे एंड देन दे केम बैक फ्रॉम देयर, बहुत मुश्किल होता है एक ऐसी टीम के लिए जो इतने ज़्यादा ख़राब फॉर्म से गुजर रही है, जिसके पिछले कुछ समय में इतने इतने प्रॉब्लम्स आए हैं जिस क्लब के लिए, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है आई गेस टू डू दैट। एंड द वे दे डिड इट शोड दैट इट इज़ नॉट कि टीम में टैलेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट दे आर नॉट बीइंग एबल टू चैनल इट। और आसपास इतना कुछ चल रहा है ना क्लब में, देयर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन कि प्लेयर्स कहीं ना कहीं शायद डिमोटिवेट हो जाते हैं कि लाइक कैसे खेलना है हमें, दे आर कंफ्यूज समटाइम्स कि क्या रहे हैं हम इस क्लब में, हाउ डू वी लाइक अप्रोच द गेम्स, जो कल नहीं दिखा। कल देर वॉज अ प्लान, देर वॉज अ क्लियर कट प्लान इन दैट गेम एंड देर वॉज अ वेरी वेरी गुड एग्जीक्यूशन टू द प्लान, राइट, जो हमें देखने को मिला। जिस तरह से फाइट दिखा रही थी यूनाइटेड की टीम, और कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट नहीं लिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो टाइटल रेस थी उसको इंटरेस्टिंग बनाने में अपना योगदान दिया है। दो दे आर सिटिंग एट नंबर 3 बट दे हैव मेड श्योर दैट जो टॉप 4 पे सागा चल रहा है और पहले और दूसरे नंबर की टीम्स में जो कंपटीशन है उसको उन्होंने थोड़ा पास लाने की कोशिश की है। अदरवाइज लिवरपूल वॉज रनिंग अवे विद इट, अगर कल भी वो जीत जाते दे माइट हैव बीन एट 48 पॉइंट्स एंड 1 गेम इन हैंड, राइट। तो ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता, जितना अब लग रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता कि आर्सेनल या नॉटिंघम फॉरेस्ट या चेल्सी कैचअप कर पाए उनके साथ, राइट। सो दे हैव मेड द टाइटल रेस ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। और इसी तरह से अगली बाकी टीम्स भी अगर ऐसे ही लिवरपूल के सामने घुटने ना टेकें और फाइट दिखाएं तो द टाइटल रेस कैन गेट लिटल इंटरेस्टिंग। एक साइडेड एक टीम उसको लेकर नहीं भाग पाएगी, ये जो है मेरा पूरा उसका एनालिसिस है जो गेम का। एंड अगर बात करें आप प्लेयर्स की, डियालो वॉज गुड, ब्रूनो वॉज गुड, डिफेंस वॉज प्रीटी डैम टाइट। ये मैं कल स्ट्रीम पे भी बोल रहा था और मैं अभी भी बोलूँगा कि कल यूनाइटेड का डिफेंस वॉज वेरी गुड, डेलो वॉज गुड, राइट, मैगवायर वॉज गुड, लीचा वॉज एक्सेप्शनल लास्ट नाइट, राइट, बैक थ्री बहुत बढ़िया खेल रहा था। देन डिलिक्ट वॉज गुड, मजरॉय वॉज गुड, उगारते वॉज गुड। कोई भी प्लेयर, उगारते वॉज कहीं कहीं बीच बीच में पासिस जो थे मिस कर रहे थे बट स्टिल ही वॉज गुड, राइट। उसके बाद आपके डियालो तो मैंने जैसे बोला हॉयलैंड के पास चांसेस आए थे, कुड नॉट कन्वर्ट, बट स्टिल ही वॉज शोइंग दैट इंटेंट, ही वॉज प्रेसिंग वेरी हाई, जो दिख रहा था, जो फाइटिंग स्पिरिट जो थी दिख रही थी वो उसमें भी दिख रही थी। तो इट वॉज अमेजिंग टू सी, राइट। अदर देन दैट लिवरपूल की भी अगर बात करें तो लिवरपूल वॉज नॉट प्लेइंग लाइक दे वर प्लेइंग थ्रू आउट द सीजन। कल काफ़ी ऑफ लगे। वैन डाइक वॉज लाइक पूरी गेम में चिल्ला रहा था अपनी टीम पे, लाइक वेन एवर दे वर मेकिंग मिस्टेक्स ही वॉज लाइक ऑलवेज सेइंग थिंग्स कि क्यों कर, लाइक ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड अ बिट। ट्रेंट का सबसे खराब दिन था कल इस सीज़न का, सबसे खराब दिन था कल इस सीज़न का, लाइक ही वॉज नो वेयर टू बी सीन, ही वॉज लूजिंग ऑल द बैटल्स इन द ग्राउंड, राइट। एंड एवरीवन इज सेइंग दैट मे बी उसका जो रियल मैड्रिड वाला सागा चल रहा है उसका कुछ इशू हुआ होगा, बट आई डोंट थिंक दैट ए प्रोफेशनल वुड लेट सच अ थिंग टू इफेक्ट हिम, बट या वो सब था। एंड या मैन, लिवरपूल वॉज वे वे बिलो पार लास्ट नाइट, जिस तरह से वो इस पूरे सीजन में खेल रहे थे। एंड आई एम एज अ चेल्सी फैन आई एम वेरी हैप्पी दैट दे लॉस्ट 2 पॉइंट्स एंड आई वुड बी मोर हैप्पियर इफ दे कीप लूजिंग ऑन दोज पॉइंट्स। ओके, मूविंग ऑन। सेकेंड बेस्ट गेम ऑफ द सेकेंड गेम जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वो था टॉटनम वर्सेस न्यूकासल। अगेन न्यूकासल defeated Tottenham and it's looking very difficult for Ange Postecoglou to like turn up to the owners and say कि like don't sack me, right, जिस तरह की performance, like Tottenham's game is so entertaining to watch, but at the same time the results are so bad that you cannot make your mind कि यार what is this team, like they are so brave, they play so good but still they lose, so you cannot make your mind कि यार ये टीम कर क्या रही है। तो काफ़ी असमंजस भरी स्थिति है टॉटनम के साथ, बट न्यूकासल इज डूइंग ग्रेट, दे आर बैक एट नंबर 5 एंड आई थिंक दिस इज गुड फॉर देम, राइट, गुड फॉर देम। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा इनके लिए।
सिटी वर्सेस वेस्ट हैम, वी ऑल न्यू कि वेस्ट हैम को तो सिटी हरा ही देगी, दो दे वर नॉट इन गुड फॉर्म एंड दे डिड इट 4-3, जिसमें हॉलैंड 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 के 2 गोल्स आए हैं, one from Foden. So Haaland has also found his form back, I guess. ये हॉलैंड और हालैंड के चक्कर में ना इतना कचरा हो रखा है मेरा, बट चलो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते अभी, राइट। तो मैनचेस्टर सिटी ने 2 पिछले अपने गेम जीत लिए हैं, दे आर लुकिंग गुड नाउ बट नॉट एज गुड एज दे वर अर्लियर, सो वी विल हैव टू सी, कुछ बड़े मैचेस आएंगे तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि हाउ गुड विल दे परफॉर्म, बट दे आर लुकिंग बेटर देन दे वर लुकिंग पिछले 2-3 हफ्ते से, राइट। तो दिस ऑल्सो मेक्स द टाइटल रेस वेरी इंटरेस्टिंग, सिटी कमिंग बैक इन टू इट इज ऑल्सो मेकिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, अच्छा खेला मैच, बढ़िया स्टार्ट हुआ, टीम अच्छा खेल रही है, सब सही चल रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई चेल्सी बॉटल्स इट अप आफ्टर द 80th मिनट। लाइक ठीक चल रहा था, डिफेंस भी ठीक था, स्कोर भी किया, चांसेस भी बन रहे थे, निकोलस जैक्सन मिस्ड प्लेंटी ऑफ चांसेस, राइट। मतलब 2 या 3 गोल चेल्सी कर सकती थी, जिसमें से सिर्फ एक ही गोल कर पाए, और वो गोल क्या बेहतरीन सेंचो का दिमाग था भाई उस गोल में, जो उन्होंने कोल पामर को असिस्ट दिया था। दैट गोल इफ़ यू हैवंट वॉच्ड आई वुड सजेस्ट यू विल गो बैक वॉच क्रिस्टल पैलेस वर्सेस चेल्सी की हाईलाइट्स। इट वाज अमेजिंग गोल, जो उसमें दिमाग था ना, फुटबॉलिंग दिमाग जो सेंचो का था, दैट वॉज क्लियरली विजिबल इन दैट गोल, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पे एक तो निकोलस जैक्सन ने डिसअपॉइंट किया, एंड डिफेंस को पता नहीं क्या हो जाता है यार, आखिरी के 10 मिनट में तुम्हें, फुलम वाले गेम में भी हमने 2 गोल खाए आखिरी के 10 मिनट में, और यहाँ पे भी हमने एक गोल खा के ड्रॉ करवा लिया गेम, एंड मैन 2 पॉइंट फिर से लूज़ कर लिए हमने क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, वो भी क्रिस्टल पैलेस से हमने इस सीज़न की दोनों गेम्स ड्रॉ की हैं, तो डजंट लुक प्रीटी नाइस मैन, राइट। तो अब हम नंबर 4 पे आ चुके हैं, एंड वी आर अराउंड टेबल टॉपर से हम 9 पॉइंट्स पीछे हैं, एंड टेबल टॉपर्स हैव स्टिल 1 गेम टू प्ले, जस्ट सेकेंड, राइट। सो आई डोंट नो मैन, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट दिस डजंट लुक गुड, बट ओके, इट इज़ व्हाट इट इज़, कुछ नहीं कर सकते हैं। आई होप कि फॉर्म वापस आए, बिकॉज अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि 2022-23 वाला सीज़न और 23-24 वाला सीज़न जितना ख़राब गया था वैसा ही ना चला जाए, इफ़ वी कीप लूजिंग लाइक दिस अगेंस्ट सच टीम्स। आई होप दिस टर्न्स आउट अराउंड फॉर चेल्सी। नेक्स्ट इज़ अनदर लंडन टीम, दैट इज़ आर्सेनल, दे वर प्लेइंग अगेंस्ट ब्राइटन। जीतना ज़रूरी था, जीतते तो टेबल टॉपर्स के और करीब हो जाते, दे आर एट 42 पे हो जाते, 4 पॉइंट्स का ही डिफरेंस रह जाता, बट नहीं, दे डिसाइडेड टू ड्रॉ द गेम अगेंस्ट ब्राइटन। ब्राइटन इज़ नॉट इन वेरी मच गुड फॉर्म, चांसेस थे, बहुत अच्छे से जीत सकते थे मैच को, लेकिन अगेन डिफेंस ने धोखा दिया, आखिरी में एक गोल आया ब्राइटन का, दे लेवल्ड इट, दो द पेनल्टी वॉज वेरी कंट्रोवर्शियल, मुझे नहीं लगा था जो ब्राइटन को पेनल्टी मिली थी, राइट, दैट आई डोंट थिंक कि दैट वाज अ पेनल्टी, कमिंग ऑफ द हेड्स था, एक्सीडेंटल था प्योरली, कोई इंटेंट नहीं था, बॉल के लिए जा रहे थे डिफेंड, डी में डिफेंड करते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कहीं पे भी ये बनता था कि उनको पेनल्टी दी जाती, बट पेनल्टी दी, दे कन्वर्टेड इट, केम बैक टू गेम, 1-1 हो गया, एंड देन आर्सेनल कुड नॉट स्कोर एंड कुड नॉट विन दैट गेम, 2 पॉइंट फिर से ड्रॉप हो गया आर्सेनल के, एंड नाउ दे आर एट नंबर 2 विथ 40 पॉइंट्स। ज़्यादा डिस्कस करने को इस पर कुछ है नहीं, बट बहुत पॉइंट्स ड्रॉप हो रहे हैं इस सीज़न, लाइक अगर लिवरपूल को छोड़ दिया जाए तो बाकी टीम्स जो हैं, जो भी आर्सेनल है, सिटी ने तो कितने ही पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, उसके बाद चेल्सी पॉइंट्स ड्रॉप करती जा रही है, तो दिस इज़ नॉट द टाइटल रेस विच वी आर यूज टू सी, जिसमें ऐसा होता था कि सिटी इज़ रनिंग अवे एंड समवन इज आइदर ट्राइंग टू कैच अप और कैचिंग अप विद देम, और नो कंपटीशन एट ऑल, तो सेकंड नंबर की जो टीम होती थी उसके पॉइंट्स और सिटी के पॉइंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था, तो दैट आई थिंक वी माइट नॉट गेट टू सी दिस टाइम। बाकी लेट्स सी हाउ लिवरपूल मैनेजेस, इसके बाद क्या करते हैं वो, बिकॉज प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स का इशू भी चल रहा है, तो वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेट करता है सिचुएशन को उनके लिए, तो वी विल हैव टू सी यार कि किस तरह से वो करते हैं।
आपके क्या थॉट्स हैं आपकी टीम्स के बारे में? आपको क्या लगता है कि क्या कौन टाइटल की और ज़्यादा बेटर प्रोग्रेस कर रहा है? इज़ इट लिवरपूल? डू यू थिंक लिवरपूल स्लिपिंग अप इन नेक्स्ट 2 months? डू यू सी आर्सेनल कैचिंग देम अप? डू यू सी नॉटिंघम फॉरेस्ट क्लाइंबिंग अप? लाइक कुड बी, भाई जिस तरह से वो खेल रहे हैं देर आर चांसेस। उन्होंने बिग बिग सिक्स को हराया है, अच्छी खासी टीम्स को हराया है। दे आई गेस दे डिफीटेड लिवरपूल इटसेल्फ, आर्सेनल आई गेस दे डिड, चेल्सी के साथ भी उनका ड्रॉ था, तो दे आर प्लेइंग गुड। और सिटी को भी शायद उन्होंने हराया था या ड्रॉ किया था, राइट? सो दे आर इन वेरी गुड फॉर्म, और छोटी टीम्स को तो वो हरा ही रहे हैं। तो they might because they used to be the champions of champions of the champions. There was time जब नॉटिंघम फॉरेस्ट एक बढ़िया टीम हुआ करती थी प्रीमियर लीग की, नॉट प्रीमियर लीग की, इंग्लिश फुटबॉल की। तो दे माइट गेट बैक टू दोज ग्लोरी डेज। दे हैव 2 चैम्पियंस लीग के जो इक्विवेलेंट जो भी टूर्नामेंट्स होती थी पहले, राइट? तो देखो नूनो कहाँ लेके जाते हैं उनको। काफ़ी बढ़िया सीज़न हो रहा है। आई होप यू गाइज आर ऑल्सो enjoying it, and I hope you are enjoying the videos. And if you are, please subscribe to the channel, like the videos, share it with your friends, and keep supporting and keep watching. The flag is up.